तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब तुम इनकम टैक्स में क्वेश्चन सोल्व करोगे तो बहुत ध्यान से देखना कि उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, उसके बेस पे आपने आंसर देना है, बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे एक बार चेक करो, देखो यहां पे, अब अगर क्वेश्चन में लिखा है, यहां पर मैंने क्या लिखा है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी, उसने क्या बोला है, कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम और सेक्शन 115 बीएससी, तो मैंने बता दिया कि आपको फॉलो करना है 115 बीएससी के टैक्स रेट आपको वहां पे अप्लाई करके आने हैं। सर क्या इसमें सेस ऐड करना है? अगर तुम सेस ऐड कर दोगे तो भी काम चल जाएगा, नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा। उसने सिर्फ टैक्स लाइबिलिटी मांगी है, उसने फाइनल टैक्स लाइबिलिटी नहीं मांगी है। तो अगर वो कह रहा है टैक्स लाइबिलिटी बताओ, तो अगर तुम विदाउट सेस भी करके आ रहे हो तो भी काम सही है, और अगर सेस करके आ रहे हो तो भी सही है, नंबर दोनों के अंदर पूरे मिलेंगे। अगर इनमें से कोई वर्ड है तो 115 बीएससी यूज करके आना, बस ये बात ध्यान दीजिए। फिर अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा है एज पर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, एज पर नॉर्मल टैक्स रिजीम, एज पर रेगुलर टैक्स रिजीम, एज पर शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, या ओप्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, या ओल्ड टैक्स रिजीम, इनमें से कोई भी वर्ड अगर लिखा है तो आपको फिर नॉर्मल रेट यूज करके आने हैं। नॉर्मल रेट मतलब वो 2.5 लाख 3 लाख और 5 लाख वाले जो तुमने नॉर्मल पढ़े हैं, जो अभी हमने डिस्कस किए, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आई, तो फिर तुम्हें ये वाले यूज करके आने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इसके भी चांसेस हैं, उसके भी हैं, ज्यादा चांसेस इसके हैं, थोड़े से कम इसके हैं, बट बनेगा दोनों में से, बस ये पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोनों स्कीम अभी एग्जिस्ट करती हैं और दोनों स्कीम लोग लेते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि उसने क्वेश्चन में किस स्कीम से क्वेश्चन बोला हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है और एमसीक्यू है, एमसीक्यू है तो डिफॉल्ट स्कीम से करके आओगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, एमसीक्यू है, डिफॉल्ट स्कीम से करके आओगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है और क्वेश्चन 5 नंबर का है, मान लो बड़ा क्वेश्चन आया 5 नंबर का, तो उसमें सुनो ध्यान से, आपको 115 बीएससी और ऑप्शनल स्कीम दोनों से टैक्स निकाल के आपको लेस जो टैक्स आएगा वो बताना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो, क्योंकि उसने अगर नहीं बोला तो वो तुमसे जानना चाह रहा है कि दोनों में से स्कीम कौन सी बड़ी है। सर अगर इतना टाइम ही नहीं है, अगर लेस टाइम है तो बता दूं, अगर तुम्हारे पास लेस टाइम है तो पहले 115 बीएससी से निकालोगे, क्योंकि 115 बीएससी डिफॉल्ट स्कीम है। फिर मैं बोलूंगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है, एमसीक्यूज के अंदर है, एमसीक्यूज के अंदर है, तो ऑलवेज आप क्या यूज करोगे, एमसीक्यूज के अंदर है तो ऑलवेज आप यूज करोगे अपना नॉर्मल 115 बीएससी जो डिफॉल्ट है। अगर बड़ा क्वेश्चन है 5 नंबर का है, 8 नंबर का है, दोनों स्कीम से आंसर निकालना पड़ेगा, जो बेस्ट आंसर होगा, जो कम टैक्स वाला आंसर होगा, वो तुम्हें बताना पड़ेगा कि बेनिफिशियल स्कीम कौन सी है। सर कम टाइम बचा हुआ है, इतना टाइम है ही नहीं, तो फिर ऑलवेज प्रायोरिटी जो दोगे वो 115 बीएससी को दोगे, क्योंकि 115 बीएससी हमारी डिफॉल्ट स्कीम बन चुकी है, उसके बेस पर हमें आंसर लेके आना है। बट अगर टाइम है तो दोनों से निकाल के जो बेस्ट आंसर होगा वो आपको देके आना है, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डन। ठीक है जी, प्रतीक यार तुम इधर आओ, वो जहां तुम बैठे वो सिर्फ सीए वाले बच्चे वहां पे बैठते हैं, अब तुम इधर आ जाओ, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ नालायक। अगले पॉइंट पर आओ, अगले पॉइंट पर आओ। इफ क्वेश्चन आस्क फॉर फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, अगर वो कह रहा है फाइनल टैक्स लाइबिलिटी पूछ रहा है, या फाइनल टैक्स पेबल या रिफंडेबल पूछ रहा है, तो क्या करना है? अगर क्वेश्चन में उसने नीचे दिया गया, अगर क्वेश्चन में उसने नीचे दिया है कि फाइनल टैक्स लाइबिलिटी बताओ, या फाइनल टैक्स पेबल बताओ, या रिफंडेबल बताओ, तो अगर वो कह रहा है फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, तो टैक्स प्लस में सरचार्ज सब्जेक्ट टू एमआर प्लस में 4% सेस, इसके बाद तुम्हारी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी। और अगर वो कह रहा है फाइनल टैक्स पेबल बताओ, कितना हमें टैक्स पे करना है, तो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी में से अगर कोई टीडीएस टीसीएस कट चुका है, पहले क्वेश्चन में दिया होगा, या जो भी तुमने एडवांस टैक्स पे कर ली है, उसको माइनस करने के बाद फिर तुम्हारा फाइनल टैक्स पेबल निकल के आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुम एग्जाम में गलती करके आते हो, इसके तुम्हारे नंबर कट जाते हैं। ठीक है जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसके तुम्हारे नंबर कट जाते हैं। तुम्हें लगता है कि नंबर क्यों कट रहे हैं? क्योंकि तुम वर्ड को ध्यान से पढ़ नहीं पा रहे, कि तुम वर्ड को ध्यान से पढ़ नहीं पा रहे कि हाँ भाई उसने फाइनल टैक्स लाइबिलिटी पूछा है, टैक्स लाइबिलिटी पूछा है, उसने फाइनल टैक्स पेबल पूछा है, क्या पूछा है, और तुम हर जगह टैक्स निकाल के आते जा रहे हो बस। अगर वो टैक्स लाइबिलिटी कह रहा है तो टैक्स लाइबिलिटी एज पर 115 बीएससी उसके रेट यूज करोगे, अगर सेस जोड़ रहे हो तो भी सही है, विदाउट सेस भी सही है। अगर वो कह रहा है फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, फाइनल तो इंक्लूडिंग सेस इंक्लूडिंग सरचार्ज सब कुछ जोड़ने के बाद फिर फाइनल। अगर वो कह रहा है फाइनल टैक्स पेबल या रिफंडेबल, तो फिर टीडीएस टीसीएस या एडवांस टैक्स जो कट चुका है माइनस करने के बाद आपका फाइनल टैक्स पेबल यहां पे निकल के आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ। अब देखो यहां पे, अब इफ इनकम रिसीव, अगर इनकम रिसीव credited in P&L account then assume net of TDS like lottery interest dividend। इसका मतलब क्या है, याद करो हमने पीजीपी वाले क्वेश्चन किए थे। अब पीजीपी वाले क्वेश्चन में जैसे मान लो यहां पे ना P&L होता है, उसके क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव, यहां पे लिखा हुआ है लॉटरी की इनकम रिसीव। ठीक है, कई बार तो ब्रैकेट में लिखा होता है ना नेट ऑफ टीडीएस, आप चेक करना कई बार नेट ऑफ टीडीएस है, ग्रोस और नेट वर्ड लिखा होता है। बट अगर ग्रोस और अगर लिखा हुआ है नेट ऑफ टीडीएस तो मतलब टीडीएस कट चुका है, फिर तो टीडीएस कट चुका है। अगर लिखा है मान लो ग्रोस तो टीडीएस नहीं कटा। अगर कुछ भी नहीं लिखा, ये लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव, ठीक है, या मान लो फॉर एग्जांपल रॉयल्टी रिसीव या प्रोफेशनल फीस रिसीव, तो रिसीव का मतलब होता है, रिसीव मुझे तब होती है टीडीएस कटने के बाद। तो जब तुम इनकम निकालोगे, जब तुम अपनी ग्रोस टोटल इनकम निकालोगे, उसमें ग्रोस इनकम जुड़ती है, नेट इनकम नहीं जुड़ती। तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसने बोला मान लो लॉटरी नेट ऑफ टीडीएस है या नेट है, तो नेट का मतलब लॉटरी पर टीडीएस कटता है 30% से। अगर मान लो 70,000 दिए हैं तो 70,000 टीडीएस कट चुके हैं, तो ये 70% है, मल्टीप्लाई 100, तो 1,00,000 रुपए हमें ग्रोस टोटल इनकम में दिखानी है। बस ये पर ध्यान दो, नहीं आ रही बात समझ? तो मैं कहना कि जैसे मान लो उसने बोला डिविडेंड मिला 90,000 रुपए का, अब 90,000 रुपए का डिविडेंड मिला टीडीएस कटने के बाद, तो 10% टीडीएस कटता है, तो 90,000 पे 90% है, मल्टीप्लाई 100, तो 1,00,000 रुपए का डिविडेंड है जो तुम्हें ग्रोस टोटल इनकम के अंदर दिखाना है। और ये तुम गलतियां करके आते हो जी, तुम नॉर्मल क्या है, तुम वही नेट इनकम वहां दिखाए आते हो और फिर क्वेश्चन में गलती हो जाती है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, अगर उसने ब्रैकेट में लिखा है नेट ऑफ टीडीएस तो टीडीएस कट चुका है, तो पहले ग्रोस पे लेके जाओ उसको, वो इनकम तुम्हें ग्रोस टोटल इनकम में दिखानी है। और अगर नेट नहीं लिखा, रिसीव्ड लिखा है, तो रिसीव्ड होती ही टीडीएस कटने के बाद है, ठीक है जी। और अगर लिखे उसके ब्रैकेट में ग्रोस, फिर तो वो ग्रोस ही है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, देखो यहां पे लिखा मैंने कंप्यूट ग्रोस इनकम, कैसे निकालोगे, वही नेट, ठीक है, 100 माइनस में टीडीएस, वो अपना 70 90 जो भी आएगा मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, ये तुम्हारी ग्रोस इनकम निकल के आएगी, उस इनकम को तुम्हें कंप्यूट करना है। अगले पॉइंट पर आओ। अब देखो कंसीडर, मैंने क्या लिखा, कंसीडर ग्रोस इनकम दैट इज बिफोर डिडक्शन ऑफ टीडीएस व्हेन यू कंप्यूट ग्रोस टोटल इनकम। जब तुम ग्रोस टोटल इनकम निकालोगे तो ग्रोस इनकम तुम्हें लेके चलनी होती है, नेट ऑफ टीडीएस लेके नहीं चलनी होती, क्योंकि टीडीएस तो बाद में माइनस होता है। जब इनकम कंप्यूट करते हैं तो हमें सारी इनकम ग्रोस लेके चलनी होती है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। When we compute gross सैलरी, जब हम ग्रोस सैलरी निकालते हैं, उसने क्वेश्चन में बोला ग्रोस सैलरी निकालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं भाई साहब, तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे, ध्यान रखना अगर तुम ध्यान से क्वेश्चन ये बातें सुन रहे हो मेरी। अगर उसने बोला ग्रोस सैलरी निकालो, ग्रोस सैलरी, उसने बोला ग्रोस सैलरी निकालो, तो कंसीडर ऑल टाइप्स ऑफ डीए, सारे डीए लेने हैं, उठोए वाला हो, नॉन उठोए वाला हो, कमीशन सारी लेनी है, एवरी टाइप कमीशन लेनी है, परसेंटेज वाली हो। जब वो कह रहा है ग्रोस सैलरी, तो भाई ग्रोस सैलरी की कैलकुलेशन में हर टाइप का डीए आता है, ठीक है ना। बट जब वो कह रहा है आरएफए निकालो, एचआरए निकालो, रिटायरमेंट बेनिफिट निकालो, तो उस केस में तुम्हें चेक करना है कि डीए हमें उठोए वाला लेना है या नहीं लेना है, कमीशन परसेंटेज वाला चाहिए या टोटल वाला चाहिए, वहां तुम्हें उसको देखना है, ठीक है ना। मतलब जब तुम एचआरए निकाल रहे हो, जैसे एचआरए में सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस में डीए उठोए, तो वहां डीए उठोए वाला आएगा, कमीशन परसेंटेज वाला वहां पर आएगा। जब ग्रोस सैलरी निकाल रहे हैं तो डीए टोटल वाला आएगा, कमीशन टोटल वाला आएगा। तो देखो जब हम निकाल रहे हैं आरएफए एचआरए रिटायर में, तो कंसीडर डीए एज पर देयर प्रोविजन, उनके जो प्रोविजन कहते हैं उसके बेस पर वहां पर डीए और कमीशन जोड़ने हैं, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। तो जो डीए उठोए वाला लेते हैं या कमीशन जो तुम लेते हो परसेंटेज वाला, वो सिर्फ उस बेनिफिट के लिए लेते हो। जब वहां से ग्रोस सैलरी निकालते हो तो वहां पर सारा का सारा डीए और सारा का सारा कमीशन हमें जोड़ना पड़ता है, वहां पर उठोए वुटोए वाली गेम नहीं चलती। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? तो बस मेरे ख्याल से यही मेन पॉइंट मैंने लिखे थे यहाँ पर, जो आप गलती करके आओगे, और आई थिंक इसके अंदर कोई मेन पॉइंट यहाँ पे है नहीं है बस। ठीक है, तो मैंने ये कुछ पॉइंट मैंने लिखे थे जो तुम एग्जाम में गलती करके आते हो कैलकुलेशन के टाइम पर। क्या आपको बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, क्वेश्चन तो हम करेंगे करेंगे। क्वेश्चन मैंने आपको तो बोल रखा है 16 के बाद जो भी हमारी डेट होंगी वो सारी क्वेश्चंस की हैं। ठीक है, अभी आज अगले 4 लेक्चर अमेंडमेंट प्लस अमेंडमेंट बेस वाले क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं कराऊंगा टॉप 50 टॉपिक्स
जो डीटी और आईडीटी के टोटल 50 टॉपिक मैंने ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो 99 भी नहीं 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वो 50 टॉपिक ऐसे हैं, कुछ टॉपिक डीटी के, कुछ टॉपिक आईडीटी के, जो कंफर्म एग्जाम में मिलेंगे। उस 4 लेक्चर उसके ऊपर लगाएंगे, देन फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? तो उम्मीद करूंगा सारी बात आपको समझ में आ गई होंगी। कश्यप सैलरी वाले के अंदर मैंने बोला है कि जब ग्रोस सैलरी निकालोगे तो ग्रोस सैलरी में पूरा डीए लेना है, पूरा कमीशन लेना है, पूरा बोनस वोनस सब कुछ लेना है, जो जो मिल रहा है एम्प्लॉयर से सब कुछ लेना है। ठीक है? और जब तुम आरएफए एचआरए निकालते हो तो उसमें जो भी उन्होंने बोला होगा कि डीए सैलरी, डीए उठोए वाला लेना है या कमीशन परसेंटेज वाला, तो वो चीजें वहां पर देखनी है, वो चीजें ग्रोस सैलरी के टाइम पर नहीं देखनी। बस ये पर ध्यान दो। टीडीएस लेस हो रखा है तो उसे ऐड करके, यस यस यस, पहले उसको ऐड करोगे, ग्रोस टोटल इनकम निकालोगे, फिर टैक्स निकालोगे, फिर बाद में टीडीएस माइनस कर दोगे, तभी आपका फाइनल टैक्स पेबल निकल के आएगा। ठीक है जी? चलो तो फिर बाकी मुलाकात अब हम करेंगे कल सुबह वाली क्लास में। कल सुबह सेम टाइम 8 बजे आपको डेली लाइव आना है, मैं बता रहा हूँ। डेली लाइव ज्वाइन करना, क्योंकि लाइव ज्वाइन करने का अलग ही मजा आता है। ठीक है? और अब इसको हम पैक करते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह। और अगर अच्छी लगे तो लाइक हर बच्चा करके जाएगा, और कमेंट आपने जरूर करना है, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन, मैं सही बता रहा हूँ सर। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद।